हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 22nd मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और हमने एक्सरसाइज 22.1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे थे, और लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें किसी भी मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किससे करना है। तो जब भी स्पेसिफाई ना किया गया हो तो सिंपली डायरेक्ट मेथड यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 6, तो इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 एंड 250 टू 300। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50, 0 प्लस 50, 50 अपॉन 2 25। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 75, 100 प्लस 50, 150 अपॉन 2 75, देन 125, 175, 225 एंड 275। ये मिड वैल्यू हो गई। ये एक्स की वैल्यूज हैं। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं 4, 8, 16, 13, 6 एंड 3। ठीक है, समीशन ऑफ एफ करेंगे। फोर्टी वन एंड 9 50। ठीक है, समीशन ऑफ एफ है 50। तो नेक्स्ट हम एफ एक्स निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, ये होता है मीन। ठीक है, मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड से। तो एफ एक्स फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 600, 2000, 275। 6 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 1350। 275 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 825। समीशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे, तो इनको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 7150। तो मीन कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स 7150 अपॉन करेंगे 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 6 7 21, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। तो मीन आ गया है 143। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अज्यूम्ड मीन लेंगे, डी फाइंड करेंगे, देन डी डैश फाइंड करेंगे, और डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों, आपने स्टेप्स लर्न करने हैं कि स्टेप डेविएशन करना हो तो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला आता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्लास इंटरवल गिवन है।
क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास इंटरवल लिखेंगे और मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्लास इंटरवल है 63 to 70, 70 to 77, 77 to 84, 84 to 91, 91 to 98, 98 to 105, 105 to 112। ठीक है, ये क्लास इंटरवल गिवन है तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मिड वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू, दोनों को प्लस करेंगे और अपॉन करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 133, 63 प्लस 70, 133 अपॉन 2, ये आ जाएगा 66.5। ठीक है, ये बन जाएगा 147 अपॉन 2, ये बन जाएगा 73.5। ठीक है, कितने का डिफरेंस हो गया 7। तो 7 के डिफरेंस से आगे इसे प्लस करते जाएंगे, तो 7 प्लस करेंगे 80.5, 80.5 हो जाएगा 87.5। देन मिड वैल्यू आ जाएगी 94.5। देन मिड वैल्यू आ जाएगी 101.5, देन 108.5, ये आ जाएगी मिड वैल्यू। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 9, 13, 27, 38, 32, 16 एंड 15। तो अब हमें डी फाइंड करना है। तो बच्चों डी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका समीशन ऑफ एफ आ जाएगा 150। ठीक है, तो डी फाइंड करते हैं। डी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यूज में से ए माइनस करते हैं, अज्यूम्ड मीन माइनस करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन किसे, अज्यूम्ड मीन किसे माने 4, 3, 3, 6, 1, 7 है, तो 4 वैल्यूज, 3 वैल्यूज ऊपर की छोड़ के ये वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 87.5 हमने अज्यूम्ड मीन लिया है। अब एक एक एक्स की वैल्यूज में से 87 माइनस 0.5 माइनस करेंगे, तो 66.5 में से 87.5, 73.5 में से 87.5, 80.5 में से 87.5, 87.5 में से 87.5, 94.5 में से 87.5, 101.5 में से 87.5, 108.5 में से 87.5 माइनस करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये आ जाएगा 7 में से 1, 6 माइनस करें 1 तो 21, ये आ जाएगा माइनस का 21, ये आ जाएगा माइनस का 14, माइनस का 7, 0, 7, 14 एंड 21। ठीक है, ये आ गई है हमारी डी की वैल्यू। डी डैश फाइंड करेंगे। डी डैश कैसे फाइंड करेंगे, डी डैश फाइंड करेंगे बच्चों, जितनी भी डी की वैल्यू है, ये वाली जो डी की वैल्यूज हैं, इनमें एक कॉमन टेबल होगा। जैसे कि ये 7 के टेबल इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसमें आई के साथ डिवाइड करेंगे और आई की वैल्यू 7 लेंगे। ठीक है, जब भी स्टेप डेविएशन में आई की वैल्यू लेनी है तो कोई भी एक टेबल इसमें कॉमन होगा। तो 21 को 7 के साथ, आई की वैल्यू हमने 7 ली है, 21 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आ जाएगा। अब डी डैश को एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डी डैश फाइंड करेंगे।
तो f की वैल्यू फर्स्ट है 9, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 27, माइनस का 26, 27 वन ज़ा माइनस का 27, 38, 0 ज़ा 0, 32 वन ज़ा 32, 16 टू ज़ा 32 एंड 45. समीशन ऑफ एफ डी डैश कैलकुलेट करेंगे, 27 प्लस 27 54, 54 प्लस 26 माइनस का हो जाएगा 80 और 64 प्लस 45 109, 64 109, 109 में से माइनस करेंगे 80 तो आ जाएगा 29. ठीक है, समीशन ऑफ एफ डी डैश हमारा आ गया है 29. अब मीन फाइंड करते हैं स्टेप डेविएशन से. तो फॉर्मूला लिखेंगे स्टेप डेविएशन का, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय आई. आई जो वैल्यू है, जो हमने आई की यहाँ वैल्यू ली है, तो वैल्यूज पुट करेंगे. 87.5 प्लस 29 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, तो 7 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 एंड 6 हो जाएगा 203 अपॉन 150. तो 15 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं, 15 वन ज़ा 15, 10 ज़ा 150 एंड 15 वन ज़ा 15, 53, 15 3 ज़ा 45, 45 एंड 15 5 ज़ा, ये बन जाएगा. ओके, तो ये बन जाएगा. तो अब 13.5 ये अपॉन 10 है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 87.5 प्लस 1.35. ठीक है, तो कितना बन जाएगा 88.85. ये आ जाएगा मीन. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. द फॉलोइंग टेबल गिव्स मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन. तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15 हैं. तो ये लेस देन है, तो इससे जब भी लेस देन और बिलो देन आपको लिखा हो तो 0 से स्टार्ट करना है. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे क्लास इंटरवल बनाना है. फिर मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. और देखो बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें चेक करनी है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसे, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. तो सॉल्व करते हैं. तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मीन फाइंड करना है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर है 8. क्लास इंटरवल लिखेंगे. क्लास इंटरवल हमें लेस देन 5 है तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 ऐसे लिखेंगे. देन मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. मिड वैल्यू x आ जाएगा. ठीक है, मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 0 5, 5 अपॉन 2 2.5 बन जाएगा. ये 15 अपॉन 2 7.5, नेक्स्ट 12.5 होगा, नेक्स्ट 17.5, 22.5, 27.5, 32.5,
37.5, ये मिड वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लिखेंगे 3 है, 10, 25, 49, 65, 73, 78 एंड 80। तो बच्चों इसका टोटल 80 होगा। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखेंगे 3, देन 10 माइनस 3 करेंगे। सेकेंड वैल्यू के लिए 10 माइनस 3, देन 25 माइनस 10, देन 49 माइनस 25, 65 माइनस 49, 73 माइनस 65, 78 माइनस 73 एंड 80 माइनस 78। ठीक है, ऐसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो तो हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 माइनस 3 7, 25 माइनस 10 15, 49 माइनस 25 24, 65 माइनस 49 16, 73 माइनस 8 आ जाएगी एंड 5 एंड 2 ये आ जाएगी। तो इसका समेशन ऑफ एफ हो जाएगा 80। जो लास्ट वैल्यू हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की गिवन हो तो लास्ट वैल्यू समेशन ऑफ एफ होती है। देन एफ एक्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया तो एफ एक्स फाइंड कर लेंगे। तो एफ एक्स क्या होगा? एक्स की वैल्यू है और एफ की वैल्यू है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 और पॉइंट लगेगा 7.5, तो ये बन जाएगा 52.5 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 187.5, ये आ जाएगा 420.0। तो 22.5 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 360.0 एंड 27.5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 220.0 एंड 5 को 32.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 162.5। तो 37.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.0। तो समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा इसका टोटल 1485। तो बच्चों डायरेक्ट मेथड से फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है 1485 अपॉन 80। 8 10s are 80 and 8 1s are 8, 668। तो 8 8s are 64 and 4 45, तो 8 5s are 40, 8 5s are 40, 8 5s are 40 एंड फिर से 8 5s are 40, 8 6s are 48 आ जाएगा। 8 6s are 48 एंड 8 2s are 16 एंड 8 5s। ठीक है, तो बच्चों ये जो 10 है तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 118.56, ये आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मीन ऑफ द हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों
इसमें हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लास इंटरवल गिवन है, ध्यान से देखो, 150 to 154 एंड 155 to 159। तो बच्चों सबसे पहले ये जो अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है ये सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसे इक्वल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इक्वल करना है, देन सॉल्व करेंगे इसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ओनली यही गिवन है कि क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है। सबसे पहले क्लास इंटरवल इक्वल करना है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर है 9। तो बच्चों इसमें जो हमें फर्स्ट हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल जो भी हमें गिवन है 150 to 154, 155 to 159, 159, 160 to 164, 165 to 169 एंड 170 to 174। तो बच्चों इसे इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करेंगे? इसके लिए मेथड है कि 154 और 155 वन अपर नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से प्रीवियस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को माइनस करेंगे। जैसे कि 154 है, माइनस करेंगे 155 है, ये वाला 155 से को माइनस करेंगे 154 और जो भी आएगा उसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ये आ गया 1/2 मीन्स 0.5। तो बच्चों 0.5 लोअर लिमिट से हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से 0.5 जो है माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो 150 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 149.5 आ जाएगा। तो इसमें प्लस करेंगे तो 154.5 आ जाएगा। 155 में से माइनस करेंगे 154.5 एंड 159.5। ऐसे ही माइनस करेंगे 159.5 एंड 164.5, 164.5, 169.5, 169.5, 174.5, ये बन गया। अब क्लास इंटरवल्स अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और प्रीवियस की लोअर लिमिट ये इक्वल हैं। अब ये हमारा बना क्लास इंटरवल, ठीक है। जब भी आप बनाओगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इसे लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो अब हम x फाइंड करेंगे, क्लास इंटरवल आ गया, x फाइंड करेंगे मिड वैल्यू से। x फाइंड करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे 149.5, 154.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 0 हो जाएगा। 9 प्लस 4 13, 1 14, 4 प्लस 5 9 प्लस 10 304 हो जाएगा। तो इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 152। इसकी वैल्यू आ गई 152 मिड वैल्यू। और नेक्स्ट 5 के डिफरेंस से हैं 157 आ जाएगी, 162, 167, 172, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 8, 20, 36, 24 एंड 12, ये गिवन है। तो fx फाइंड करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे, कोई भी फार्मूला हमें स्पेसिफाई नहीं है। तो fx करेंगे 152 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1216 आ जाएगा। 157 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3140। 162 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5832। 167 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4008। 172 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2064। तो समेशन करेंगे, समेशन ऑफ
एफ एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 16260। तो मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, समीशन ऑफ एक्स एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 16260 अपॉन, तो समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अपॉन 100 करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 162.60 आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मीन एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये भी सेम 9 की तरह ही है। तो इसमें भी हमें क्लास इंटरवल को इक्वल करना है, तो 30 माइनस 29 1 अपॉन 2 करेंगे तो 0.5 0.5 फर्स्ट क्लास इंटरवल जो है उसमें से माइनस करना है, जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो ये सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर है 10। तो लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो बच्चों जब एग्ज़ाम होगा तो आप क्लास इंटरवल इक्वल नहीं हो तो आप सिंपली लिखेंगे, फर्स्ट है 25 25 में 0 पॉइंट माइनस करेंगे 0.5 तो 24.5, देन आ जाएगा 29 में माइनस करेंगे 29.5। ठीक है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट 30 है तो 29.5 हो जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5, देन 34.5 एंड 39.5 39.5, देन 44.5 44.5, देन आ जाएगा 49.5 49.5 एंड देन आ जाएगा 54.5। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, प्लस करके दोनों को प्लस करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे 0.54 आ जाएगा, 9 + 4 13 + 1 14, 2 + 2 4 1 5 अपॉन 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। तो फर्स्ट मिड वैल्यू 27, देन 5 5 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट आ जाएगी 32, देन 37 42 47 54 52, ये आ जाएगी मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कम्युलेटिव है या सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो ये सिंपल ही फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, फर्स्ट है 3 13 21 15 5 एंड 3, ये है। तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 81 हो जाएगा, 32 को 13 के साथ 416 हो जाएगा, 37 को 21 के साथ 777, 42 को 15 के साथ करेंगे तो 630, 47 को 5 के साथ करेंगे तो 235, 52 को 3 के साथ करेंगे 156। तो समीशन करेंगे, समीशन ऑफ एफ आ जाएगा 60 एंड समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 2295। तो मीन फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ 2295 अपॉन 60। तो 6 के टेबल के साथ कैंसिल कर लेंगे, 6 10 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18, तो 3 4 49, तो 6 8 ज़ा 48, 1
15, तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। तो 382.5 है, अपॉन 10 भी है, तो पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, 38.25 आ जाएगा मीन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लास इंटरवल ही कैलकुलेट करनी थी और मिड वैल्यू इसमें, तो बाकी तो डायरेक्ट मेथड से ही करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, अब हमें मीन गिवन है 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जब भी मिसिंग वैल्यू वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी हुआ है आईसीएसई एग्ज़ाम में 2018 में। तो मिसिंग वैल्यू सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट मेथड आपको समझना होगा, मेथड सेम ही होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल हमें मार्क्स गिवन है, तो मार्क्स लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड 40 to 50, ये क्लास इंटरवल है। तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मिड वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगी 10 अपॉन 2 5, 30 अपॉन 2 15, 50 तो 25, 10 10 के डिफरेंस से हैं 35 एंड 45, ये आ गई। देन फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7, और ये वैल्यू मिसिंग है, ए है 8, 10 एंड 5, ये वैल्यू है। तो समीशन ऑफ एफ क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आ जाएगा 15 प्लस 20 30, 30 प्लस ए, तो जो मिसिंग वैल्यू है उसे प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, एफ एक्स क्या हो जाएगा 35 15 ए, तो 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 40 16 तो 200 हो जाएगा, ये 350, ये 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22, ये हो जाएगा। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करते हैं, तो ये बन जाएगा 810, प्लस 15a, तो जो 15a है उसे साथ में लिखना है, 15 को ऐड नहीं करना है, 15a साथ में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो मीन कितना हो गया 810 प्लस 15a अपॉन 30 प्लस a। तो बच्चों जब भी मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन कोई भी होगा तो उसमें आपको मीन गिवन होगा, तो यहाँ मीन गिवन है हमें 24, 11th क्वेश्चन में 24 गिवन है। तो 810 प्लस 15a अपॉन 30 प्लस a, ये है। तो 30 प्लस a को दूसरी साइड इक्वल से लेकर जाएंगे, तो 24 इंटू 30 प्लस a इक्वल टू 810 प्लस 15a, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 12 एंड 6 1 7, 720 प्लस 24a इक्वल टू 810 प्लस 15a। तो a वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे और विदाउट a वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे, 24a
15A माइनस का हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, और ये 810 है माइनस 720 हो जाएगा। तो 24 में से माइनस करेंगे 15 तो 9A हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो बन जाएगा 11 में से 2 9 तो 90, तो A इक्वल टू 90/9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10, A की वैल्यू आ जाएगी 10। यही हमने मिसिंग वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 और मीन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, मिसिंग वैल्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्लास इंटरवल गिवन है हमें 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। तो मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मिड वैल्यू आ जाएगी 20/10, ये बन जाएगा 60, 60/30, 20 के डिफरेंस से है। तो नेक्स्ट 50 आ जाएगा, नेक्स्ट 70, 90 एंड 110, ये आ जाएगी मिड वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है 5, देन P, देन 10, देन Q, देन 7, देन 8 फ्रीक्वेंसी है। तो समीशन ऑफ F, तो P प्लस Q ऐसे ही लिखना है। ये बन गए 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस P प्लस Q, ये आ गया है हमारा समीशन ऑफ F, जो कि हमें गिवन है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन है 50 क्वेश्चन में। तो ये एक इक्वेशन बन गई है जो कि 50 के इक्वल है। ठीक है, तो Fx फाइंड करेंगे। Fx फाइंड करेंगे तो ये क्या बन गया 50, 30P, 500, 70Q, 9 7 63, तो 880। तो समीशन ऑफ Fx कितना आ जाएगा 2060 प्लस 30P प्लस 70P। तो बच्चों जो 70Q, तो बच्चों जो टर्म्स P और Q की हैं उनको ऐसे ही प्लस करना है, बाकी टर्म्स को ऐड करना है। तो ये आ गया। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है 30 प्लस P Q इक्वल टू हमें 50 गिवन है। ठीक है, P प्लस Q, तो P प्लस Q इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 आ गया, इक्वल टू 20। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हमें गिवन है, तो मीन लिखते हैं। मीन कैसे फाइंड करेंगे 2060 प्लस 30P प्लस 70Q अपॉन आ जाएगा 50, क्योंकि हमें समीशन ऑफ F जो है हमें गिवन है 50। तो मीन भी गिवन है, मीन है 62.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2060 प्लस 30P प्लस 70P, ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 6
62.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3140 इक्वल टू, तो ये जो 2060 है इसे इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। 2060 माइनस में आ गया तो 30p प्लस 70p। तो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 0, 6 में से 4 में से 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, 0 एंड 1, ये आ जाएगा। ओके 1080 आ जाएगा इक्वल टू 30p प्लस 70p, ये बन गया। तो अब तीनों में से 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसे भी 10 के साथ डिवाइड कर दें और इनमें से 10 कॉमन लेंगे और 10 के साथ डिवाइड करेंगे, इनमें से कैसे लिखेंगे इसे, 108, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे तो 3p प्लस 7p हो जाएगा। ठीक है, तो 10 कैंसिल हो गया तो 3p प्लस 7q, तो ये q है बच्चों, मैंने इसे p ही लिख दिया, q इक्वल टू 108, इसे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, p प्लस क्यू इक्वल टू 20, और इक्वेशन सेकंड क्या है, 3p प्लस 7q इक्वल टू 108। ठीक है, ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, 3p प्लस 3q इक्वल टू 60, और 3p इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 3p प्लस 7q इक्वल टू 108। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -4q इक्वल टू आ जाएगा 48। ठीक है, ये 48 आ गया। q की माइनस का है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/4 इक्वल टू, ये बन जाएगा 12। तो q की वैल्यू 12 आ गई है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p प्लस q की वैल्यू 12 इक्वल टू 20 है, तो p इक्वल टू 20 माइनस 12, p की वैल्यू आ जाएगी 8। तो p की वैल्यू 8 है एंड q की वैल्यू है 12। यही वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द डाटा on the number of patients attending a hospital in the month are given below. Find average mean number of patients attending the hospital in a month by using the shortcut method। तो बच्चों ये हमें assumed mean, ओके हमें क्वेश्चन में गिवन है कि assumed mean हमने 45 अज्यूम करना है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मीन निकालना है।
तो हमें गिवन है, तो शॉर्टकट मेथड बच्चों स्पेसिफाई किया गया है कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन है 13th। तो इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 ये गिवन है। मिड वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू से ही हमें मीन अज्यूम करना होता है, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 20 + 10 30, 30 अपॉन टू 15, देन 50 अपॉन टू 25, देन 35, देन 45, 55 एंड 65 ये होगी मिड वैल्यू। ठीक है, तो 45 को हमने मीन अज्यूम करना है, अज्यूम्ड मीन हमने लेना है 45 को, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो डी डैश निकालेंगे फर्स्ट। चलो डी डैश डी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस a करेंगे और a की वैल्यू है 45। ठीक है, ये आपने हर बार लिखना है कि आप अज्यूम्ड मीन किसे अज्यूम कर रहे हैं। तो 15 है फर्स्ट वैल्यू माइनस 45, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, 55 माइनस 45 एंड 65 माइनस 45। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी फर्स्ट -30, फर्स्ट -30 होगी, देन -20, -10, 0, 10 एंड 20 ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो शॉर्टकट मेथड है, तो f लिखेंगे, f के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, fd निकालना होता है हमें। तो f की वैल्यूज क्या है 5, 2, 7, 9, 2, 5। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा -30 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 150 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, -70, ये 0, ये 20, ये 100। तो माइनस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, बन जाएगा माइनस का 260, तो ये 120। तो समीशन ऑफ एफ डी कितना आ गया 120 माइनस करेंगे तो ये 40, ये 1 माइनस का 41। तो मीन फाइंड करेंगे a प्लस समीशन ऑफ एफ डी। ठीक है, समीशन ऑफ एफ डी, तो समीशन ऑफ एफ बी करेंगे, समीशन ऑफ एफ है 30। ठीक है, तो अपॉन समीशन ऑफ एफ मीन फाइंड करेंगे, अज्यूम्ड मीन हमने 45 लिया था, -140 अपॉन 30 ये करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये कितना बन गया प्लस माइनस माइनस 45 माइनस 3 4 ज़ा 12.6। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, तो 6, तो देन 6 ही चलता जाएगा, तो इसे हम 7 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 45 माइनस 4.67, तो ये बन गया 45, 0 0 लिखेंगे, 4.67 को माइनस करेंगे, ये 3, तो 3.04, तो 40.33 आ गया है मीन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अ क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग absentee record of 40 students in a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. तो हमें कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो सिंपली डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है 14, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल है 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। तो बच्चों क्लास इंटरवल हमें इक्वल गिवन नहीं है, ठीक है, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। 0 to 6, 6 to 10, 0 to 6 कितना, 6 का डिफरेंस, 6 to 10 4 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 8 का डिफरेंस। ऐसे ही ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो मिड वैल्यू एक एक की फाइंड करेंगे, एक एक टर्म की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मिड वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 है, 6 + 0 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा, 16 अपॉन 2 8, देन ये बन गया 24, तो ये 12 आ जाएगा, तो ये बन गया 34 17 आ जाएगा, ये बन गया 48 तो 24 आ जाएगा, तो ये बन गया 64 66 66, तो ये 33 आ गया, ये बन गया 1 to 78, तो ये आ जाएगा 39। तो ये है मिड वैल्यू। एफ की वैल्यूज लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फर्स्ट है 11 है, 10, देन 7, देन 4, देन 4, देन 3, देन 1। तो समीशन ऑफ f इज इक्वल टू 40। तो fx फाइंड करेंगे। fx ये 33 हो गया, ये 80 हो गया, ये 84, 17 4 ज़ा 68, 24 4 ज़ा 96, 33 3 ज़ा 99 एंड ये 39। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इसे ऐड करने पर आ रहा है 499, ठीक है। तो मीन फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो 499 अपॉन 40, 4 10 ज़ा 40 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 19, तो 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, तो 30, तो 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, ये बन गया। तो बच्चों अब है 2 4 124.75 अपॉन 10 है, तो पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, तो 12.475 ये आ गया है हमारा मीन। तो बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज 22 इसका सेकंड पार्ट 22.1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको समझ आ रहे हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।